भक्ति की वाणियां चल रही हैं। आज वाणी नंबर 509। प्रिय बदल गया, प्यार कैसे बदले। एक संत, एक गुरु, उसको जब कोई भक्त जानने लग जाता है तो वो ये बात समझ जाता है कि गुरु जो है वो सिर्फ प्यार की ही मूर्त है और कुछ नहीं चाहिए। एक संत को प्यार ही देना और प्यार ही पाना, यही एक संत की क्या बोले अस्तित्व है। प्यार, प्यार कैसे बदले। ये जो प्यार है ये क्या है। एक सूक्ष्म की अवस्था है, स्थूल की नहीं, कहीं बाहर में नहीं मिलती, कोई दुकान में या और कोई स्थान पे। ये एक सूक्ष्म की अवस्था है प्यार। और ये प्यार हर एक के भीतर, उसके हृदय में और गहराई में पाया जा सकता है। बात यह है कि ये प्यार जागृत होता नहीं इस हर एक मनुष्य के भीतर, होकर भी वो दब जाता है। लेकिन यहां जो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रिय बदल गया, प्यार कैसे बदले। कि वो भक्त था, उसने एक कुछ इस प्यार का अनुभव किया है। जैसे कभी हम समुद्र के तट पर खड़े तो हो जाते हैं, छींटे भी पड़ते हैं उस शीतल जल के, लेकिन जब तक हम डुबकी नहीं लगाते उसका आनंद हम नहीं पाते। ऐसे ही ये भक्त ये पाया है प्यार को, थोड़ी बहुत महसूस किया है प्यार को संत के पास, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उस प्यार में कायम रहे। क्या हो जाता है, वो फिर अन्य उलझनों में उलझ के वो फिर इस प्यार से दूर हो जाता है, उस संत से दूर हो जाता है। उसको हो सकता है कि वो संत उसको अपनी ओर खींचता है, लेकिन समय विशेष के लिए फिर वापस वो उस दुनिया में चला जाता है, इस संसार में। तो प्रिय, जो वो संत का जो प्रिय था, वो भक्त, वो मनुष्य, वो प्राणी, वो बदल गया, वो फिर बदल गया। पाकर भी संत को वो बदल गया, क्योंकि वो उस प्यार में डुबकी नहीं लगाया, वो सिर्फ कुछ छींटे पाया, क्योंकि संसार भी उसको खींच रही थी। इसीलिए वो प्रिय बदल गया। उस संत का जो प्रिय है वो बदल गया, लेकिन क्या संत बदल गए? नहीं, ना संत का प्यार बदल, क्योंकि संत तो सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ है ही नहीं। जैसे समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो क्या है, वो सिर्फ जल है, जल से ही उठती है, जल में ही वापस समा जाती है, वो सिर्फ जल ही है। वैसे ही संत सिर्फ प्यार की ही मूर्त है। ये स्थूल शरीर दिखता है, लेकिन उसके भीतर का जो प्यार है वही एक भक्त अनुभव करता है। तो ये जो प्यार है ये नहीं बदल सकता, इसीलिए तो संत नहीं बदलता, संत शाश्वत है। इसीलिए प्रभु का ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है, सत्य का ही रूप है,
सत्य भी नहीं बदलता, सत्य का ही रूप है। संत कौन है? संत वो है जो परम पवित्र है, उसमें कोई मैल नहीं, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ प्यार, वो सूक्ष्म अनुभव प्यार, वो सिर्फ उसी से बना है, वो परम आध्यात्मिक है। एक भक्त को आध्यात्मिक रास्ते पर चलाता है और उसका मार्गदर्शन करता है, और वो परम आत्मिक है। ऐसा है वो संत, आत्मिक, आत्मा से जुड़ा। ये प्यार कहाँ है? उसका अस्तित्व में है, उसके आत्मा में। क्या है वो? आत्मानंद, वो आनंद। ये आनंद ही तो प्यार है, प्रेम है। और जैसे हम गुरुदेव की कई वाणियां हम पढ़ते हैं, हमेशा गुरुदेव क्या कहते हैं? ये जो प्रेम है ये बहुत बलशाली है, इसमें जो प्रकाश है वो कभी बुझती नहीं। ऐसा है ये प्रेम। और हर एक शक्ति या पावर घटती भी है, बढ़ती भी है, बदलती रहती है संसार में, चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे कोई पद का हो, लेकिन प्रेम की जो शक्ति है वो असीम है, वो कभी भी नहीं बदल सकती। और इस प्रेम की शक्ति से सजित है ये संत। तो वो जो प्रिय है संतों के, वो भी बदल जाते हैं। प्रिय बदल गया, प्यार कैसे बदले? लेकिन वो संत नहीं बदलते हैं, क्योंकि वो प्यार जो है सत्य है, और सत्य कभी बदलता नहीं। ये पूरा संसार इस प्यार पे ही टिका है। नदी को समुद्र से प्यार, इस तपती भूमि को उस बारिश से प्यार। हर एक चीज, आप कोई भी पहलू को लीजिए, प्यार से ही वो कायम है, प्यार में ही वो हार्मनी जिससे ये संसार चल रही है। तो प्रिय चाहे बदल जाए, वक्त चाहे बदल जाए, लेकिन प्यार नहीं बदलता। और प्यार उस संत के पास है, उस संत नहीं बदलता। वो फिर भी वैसे ही प्यार करेगा उस प्रिय को जैसे वो पहले भी करता था, और धीरे धीरे वो फिर से वो भक्त उस संत से जुड़ जाता है। यही है कि प्यार, प्रिय बदल गया, प्यार कैसे बदले? वो नहीं बदल सकता। अगली वाणी 510। प्यार की नजरों ने दुनिया बदल दी, प्यार की ही दुनिया। इस वाणी में भी प्यार का ही महत्व बता रहे गुरुदेव। प्यार की नजरों ने दुनिया बदल दी। ऐसे जो हमको अभी दिख रही है इन स्थूल नजरों से, आंखों से, वो एक दुनिया है कि इसमें ये भी है, ये भी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन प्यार की नजरों ने दुनिया बदल, जो दुनिया हम अभी तक देख रहे थे वो दुनिया बदल जाती है जब वो भक्त अपने प्यार की नजरों से, और वो कहां से? अपने उसके भीतर से। वो नजर तो भीतर नहीं है, क्योंकि प्यार भीतर में, कहीं बाहर नहीं। तो भीतर की नजरों से जब वो देखता है तो वो दुनिया बदल ही जाती। जैसे मौन की जो राज्य है वो असीमित है, और ये प्यार
मौन ही है, बिना कहे, बिना कोई शोर के। ये कैसे हमारे भीतर को आनंदित, प्रकाशित कर देती है, शाश्वत कर देती है कि ये शरीर चाहे जाए लेकिन वो प्यार हमेशा अमर रहता है। हम देखते हैं ये कई खास जो भक्त, विशिष्ट भक्त, जिसमें कोई खास बात थी, वो ये प्यार ही है जिसके कारण वो आज भी अमर है। जैसे मौन मीलों मीलों दूर तक समुद्र में वो पानी, जैसे बयाबान, एक जो उजड़ा हुआ जंगल या कोई स्थान, उसमें दूर तक बालू ही बालू। ये सब मौन को ही दर्शाते हैं। वो मौन एक ऐसी चीज है जो ये प्रेम का एक खास अंग है। प्यार की नजरों ने दुनिया बदल दी कि भीतर में जब ये मौन, जब ये भीतर वाला मौन होता है, तब वो ये प्यार के नजरों से देख पाता है। अगर उसमें बहुत सारी बातें संसार की सब रहेगी तो वो नहीं देख पाएगा। प्यार की नजरों ने दुनिया बदल दी, तो पहले ये मौन होना। मौन जब होते हैं, भीतर की नजरों से जब हम देखते हैं, तो ये दुनिया ही बदल जाती है और एक गति आ जाती है। नहीं तो उजड़ी दुनिया रहती है, जैसे मीलों मीलों तक वो सिर्फ बालू, और ये समुद्र, उसमें भी वो गति नहीं जो नदी में है। इसलिए उसका जल भी खारा है और नदी का जल मीठा। जहां गति है वहां पे मिठास है, तो ये वहां पे प्यार है। जो सबसे मुख्य है वो प्यार, वो नदी के पास कि मुझे समुद्र से मिलना है। तो ये जो मिठास है, ये सब जब हम अपने भीतर की नजरों से जब हम देखते हैं, तभी हम पाते हैं। और तब हम क्या देखते हैं, हम क्या महसूस करते हैं कि ये दुनिया ही बदल गई। अभी तक जो वो कष्ट पा रहा था इस संसार में, हर क्षण जीते जी वो शव के समान था, वो सब बदलने लग जाता है। प्यार की ही दुनिया है। ये दुनिया जो है वो प्यार की ही है और कोई चीज नहीं। अगर हम कहें धन, तो गरीब वो है जो उस भीतरी धन से वो उसको जानकारी नहीं, वो निर्धन है। इतना धन है भीतर में उसके, लेकिन वो अनजान है। वो असली में निर्धन है। बाहर के धन से हम ये भीतर के धन की कोई हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। वो आती है, चली जाती है। और ये जो भीतरी धन है, ये हमको शाश्वत बनाती है, प्रतिष्ठित करती है, हमको गति देती है हमारे जीवन में, वो मिठास लाती है, वो मौन की अवस्था में लेके जाती है, जहां भीतर में कोई भी शोर नहीं, बस सुकून और शांति। तब हम देखते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी दुनिया ही बदल गई। अभी तक जो वो कष्ट पा रहा था, हर क्षण जो कष्ट पा रहा था, अब उसकी दुनिया आनंदमय और
मस्ती से भरी हो जाती है। प्यार की ही दुनिया है। ये हमारा भ्रम है कि दुनिया ये धन पर टिका है या जन पर, लेकिन प्यार की ही दुनिया है, ये गुरुदेव हमको कह रहे हैं। प्यार के कारण ही ये दुनिया है और प्यार ही शाश्वत है, प्यार ही सत्य। प्यार में ही वो तृप्ति है और प्यार में ही वो प्यास है। प्यार है तो वो प्यास है और पाने की, और प्यार पाता है तो वो तृप्ति भी है। देखिए दोनों बात आ जाती है। प्यार में ही वो रोग है और प्यार में ही वो स्वस्थ है। ऐसा है ये प्यार, निराला है। इसको समझ, बुद्धि से हम समझ ही नहीं पाते। बस प्यार हो जाए इष्ट से तो दुनिया ही बदल जाए, इस संसार में आना सार्थक हो जाए। जितना हम प्रभु को याद करते हैं उतना ही हम संसार पर डिपेंड नहीं होते, उतना ही हम संसार से उठने लग जाते हैं। ऐसा है ये प्यार। तो प्यार की नजरों ने दुनिया बदल दी। ये नजरें प्यार की नजरों से हम देखें, वो उस शांत हृदय में ही होंगे ऐसी नजर, ऐसी आंखें, ऐसा भाव, जिनकी आंखों से हम फिर देख पाए और ये दुनिया ही हमको बदली बदली नजर आए। जैसे वो भजन की पंक्ति है कि झुकाया सर कदमों में तो देखा क्या जहां बदला। कि जब वो भक्त अपने इष्ट के चरणों में अपने सर ही क्या हृदय को झुकाता है, तब वो क्या देखता है कि ये जहां ही बदल गया। कितना सुंदर हो जाता है ये दुनिया और उसका जीवन कि वो महकने ही लग जाता है। अगली वाणी 511। सोचता है करूं या न करूं, क्या प्यार, प्यार के बिना जीवन दुश्वार। कि जो प्राणी प्यार किया है कुछ हद तक, कभी कभी कहीं किसी पे प्यार उमड़ता है, लेकिन फिर उसकी बुद्धि सामने आ जाती है और वो सोचने लग जाता है कि क्या मैं ये प्यार करूं या ना करूं। ये प्यार करने से क्या मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, ये दुनिया से हम हटने लग जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए वो ये सोचता है कि मैं प्यार करूं या ना करूं। वो भक्त वो जानता नहीं कि प्यार के बिना जीवन दुश्वार। ये उसका भ्रम है कि प्यार करने से हमारा जीवन दुश्वार बन जाएगा, छूट जाएगा ये संसार और सब कुछ। लेकिन वो जानता नहीं कि प्यार नहीं करेगा तो उसका जीवन दुश्वार हो जाए। गुरु क्या कहते हैं कि अगर तुम तानसेन नहीं बन सकते तो कम से कम कानसेन तो बनो। कि अगर हम भजन या उस ईश्वर की इष्ट की बातें हम नहीं गा सकते हैं, क्यों? क्योंकि भीतर दुख है, चिंता है, अंधकार है, शोर है, इसीलिए वो भजन नहीं गा पाता। भीतर से, बाहर से भजन गाना उसकी तो बात ही नहीं।
जो भीतर से डूब के जो अपने इष्ट के लिए जो भजन गाता है, वो नहीं गा पाया, तानसेन नहीं बन पाया, तो कम से कम कानसेन बनो। मतलब कि गुरु बोलते हैं कि तुम नहीं गा पाए, तुम दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसी बातें सुनाऊंगा जैसे वो मां सुनाती है जब वो बच्चा रो रहा है, तो वो सुनाती है। ऐसे ही जब वो भक्त रो रहा है, नहीं गा पा रहा, तब इष्ट कहते हैं कि तू कम से कम सुन, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सुना रहा हूं, तुम उसको सुनो। सुनने से वो भीतर में सिर्फ कानों तक नहीं, हमको लगता है कि सिर्फ हम इस त्वचा से स्पर्श करते, नहीं, कानों से भी हम स्पर्श करते, आंखों से भी, ये सारी इंद्रियों से हम स्पर्श कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो कानों से जब हम सुनते हैं तो हम वो इष्ट को स्पर्श कर सकते हैं, उसका अनुभव हम पा सकते हैं। वही है इष्ट का दर्शन अपने भीतर। तब वो रोता नहीं इस दुनिया में, जब वो आनंद, वो इष्ट का प्यार आता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो कहीं भी अभाव हो, कहीं भी अपूर्णता हो, कहीं भी रिक्तता हो, कहीं भी कुछ भी हो, दुख, चिंता, भय, सब कुछ ऐसे मिट जाता है। जैसे अभी एक भजन की लाइन थी कि कैसे काठ से भी स्वर निकलते हैं जब वो प्रेम में जुड़ जाता है। जैसे कृष्ण ने उस बांसुरी से वो तान सुनाई, वो रिक्त थी, खाली थी भीतर से वो बांसुरी, लेकिन जब प्रेम से उसको बजाया जाता है तो उसमें से वो मधुर तान निकलती है। जब वो काठ, लकड़ी से भी अगर ये चीज हो सकती है कि मधुर तान निकल सकती है, तो हमारा हृदय कितना ही कठोर क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, जब हम इष्ट की ये मधुर वाणी हम जब सुनते हैं, जब वो सुनाता है, तभी वो कहता है कि तुम तानसेन नहीं, कम से कम कानसेन तो बन। जब वो सुनाता है और हम सुनते हैं अपने अंतर मन से, तो ये मधुरता हम अपने जीवन में पाते हैं। सोचता है करूं या ना करूं, ये उसकी गलत फहमी है, भ्रम है कि अभी भी वो सोच रहा है करूं या ना करूं, क्योंकि प्यार के बिना उसका जीवन दुश्वार है। जब तक वो ये महसूस नहीं करेगा, वो इष्ट जो कहना चाह रहा है, जो सुना रहा है, उसके भीतर वो प्यार की बातें, वो मधुरता की बातें, तब तक उसका जीवन दुश्वार है। वो बुद्धि के कारण सोचता है, लेकिन हृदय तो यही प्यार को चाहता है, और वो गति तो हृदय में ही है, वो गहराई तो हृदय में ही, उस सूक्ष्म शरीर में ही है, जो उसको अपने अस्तित्व तक, अपने स्वरूप तक पहुंचा सकती है। और वहां पर वो उस अनंत प्यार को पाता है, जहां से मुड़ के वो वापस कभी आना ही नहीं चाहता। तो प्यार के बिना उसका जीवन दुश्वार। 512 प्राणों में प्रणय रक्त दुग्ध बना। प्राणों में प्रणय, प्रेम, प्रणय, प्रेम, प्राणों में प्रणय, एक ऐसी अवस्था इतनी गहरी कि प्राणों में, ये ऐसे तो श्वासें आती है जाती है, जिससे ये प्राण भी कायम है,
लेकिन कैसे? जैसे एक शव। लेकिन जब इन प्राणों में वो प्रेम की हवा, वो प्रेम का हल्कापन, वो प्रेम की सुंदरता, अपनापन जब वो पाता है, सिर्फ ये श्वासें नहीं, सिर्फ ये जो आनी जानी, ये जो हवाएं हैं जो स्थूल में आती है और फिर वापस वो छोड़ता है ये श्वास, सिर्फ उसी को महसूस नहीं करके जब वो इन प्राणों में जो उसका जीवन है, ये प्राण नहीं तो वो नहीं, तो इन प्राणों में जब वो प्रेम को महसूस करता है तो क्या होता है? गुरुदेव कह रहे हैं रक्त दुग्ध बना। ये रक्त का संचार हमारे शरीर में, इसी की शक्ति है। जब प्राणों में प्रणय, अभी तक वो शरीर की शक्ति से ही वो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा था, लेकिन जब वो प्राणों में इस प्रणय, इस प्रेम का अनुभव करता है तो क्या होता है? ये शरीर की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्यार की जो शक्ति है, प्रेम की जो शक्ति है वो कहीं ज्यादा बलवान है। और ये कैसे दिखता है? जो रक्त है वो दुग्ध बन जाता है। ये तो हम स्थूल में भी देखते हैं कि वो रक्त दुग्ध बन जाता है जब कोई शिशु का जन्म होता है वो मां के भीतर। तो ये कैसे परिवर्तित हुआ? क्योंकि प्रेम के कारण जो उमड़ा वो मां के भीतर उस बच्चे के लिए, उस शिशु के लिए, कि वो रक्त दुग्ध बना। नहीं तो ये असंभव है कि ये रक्त दुग्ध बना। लेकिन हम देखते हैं ये है प्रभु की माया, प्रभु का संसार, जो ये प्रेम के चलते ही जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाता है, सिर्फ प्रेम से। प्रेम में वो बात है। गुरुदेव कहते हैं तुम मिट्टी की उत्पत्ति हो, मिट्टी में जैसे धैर्य है वैसे ही तुम में भी वो धैर्य होना चाहिए। प्रेम का एक लक्षण धैर्य भी, जैसे मौन, जैसे प्रकाश, ये सब चीज से जब वो सजित हो जाता है तब वो अपने आप को कितना बलवान महसूस करता है, क्योंकि उसके प्राणों में प्रेम का बल है, न कि सिर्फ शरीर के बल से वो जी रहा है। प्रेम का बल, बहुत अंतर है। शरीर का बल तो समय विशेष के लिए, लेकिन प्रेम का बल शाश्वत है और बहुत गहरा है। वो शरीर का जो बल है वो सीमित है, एक हद तक ही है, लेकिन प्रेम का जो बल है वो असीमित है। और वो प्रेम का बल वो कहां पाता है? अपने प्राणों में। जब वो प्राणों में प्रणय प्रेम को पाता है, रक्त दुग्ध बना, उसका जीवन ही बदल जाता है। एक कहीं पे पढ़े थे ये बात कि एक चूहा को भी अपने दांत को घिसना पड़ता है 1-2 दिन में एक बार। क्यों? क्योंकि वो बढ़ने लग जाते हैं और फिर ऊपर नीचे के दांत अड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही वो भक्त को रोज सत्संग में जाके या ईश्वर को की बातें, संत की बातों को सुनकर अपने मन को साफ करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, क्योंकि मन में और कहीं कई बातें अड़ने लग जाती है।
इसीलिए उसको बार बार इस मन को घिसना पड़ता है, और जितना वो घिसेगा उतना ही निखरेगा, वो चक्कू उतना ही शार्प होगा, जितने रफ सरफेस पे उसको घिसा जाता है उतना ही ये मन तीव्र होगा। तीव्रता आएगी तो वो उस अपने प्राणों में वो उस प्रेम को पाएगा। बिना तीव्रता के वो नदी समुद्र तक पहुंच ही नहीं सकती। इतनी बाधाएं आती हैं संसार में जो बार बार एक भक्त को रोकती है, हर तरह की। लेकिन जब वो सबसे हटके अपने प्राणों की तरफ जब वो ध्यान देता है कि मैं हूं इन प्राणों के चलते, न कि ये नाम और ये ऐश्वर्य के चलते, लेकिन मेरा ऐश्वर्य है क्योंकि ये प्राण है, और ये प्राण में कौन बसता है। तब वो सोचता नहीं कि करूं या ना करूं, वो बुद्धि नहीं लगाता। वो प्राणों में जब वो जाता है तो अपने इष्ट को वहां बसा पाता है। जब वो अपने इष्ट को देखता है तब वो जो रक्त है, ये जो शरीर के चलते वो जो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है, वहां पर दुख प्यार शक्तिशाली हो जाता है। तो प्राणों में प्रणय रक्त दुग्ध बना। जो इम्पॉसिबल है वो बदल गया, वो हो गया। प्यार में